गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस में 5y इक्वल में 20। सेकंड नंबर इक्वेशन है 3x प्लस में 5y इक्वल में 15। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दोनों से फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड और थर्ड में इक्वेशन को सोल्व करते हुए टेबल प्राप्त की थी, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में y का जो पद है उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 4x इक्वल में 20 प्लस में 5y, x का जो गुणांक है उसका भाग देंगे 20 प्लस में 5y अपॉन में 4। y को कोष्टक में रखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में y बराबर में मान ऐसा रखना है कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो। y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 20 प्लस में 5, y के स्थान पे 0 रखा अपॉन में 4। 20 प्लस में 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपॉन में 4। 20 में 0 ऐड किया, 20 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 25, A1 एक मान आ गया है। इसी प्रकार 2 मान और ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 3 में y बराबर में 4, 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 रखने पर x इक्वल में 20 प्लस में 5, y के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 अपॉन में 4। 20 प्लस में 5 4 जा 20 अपॉन में 4, 20 में 20 ऐड करेंगे 40, 40 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, A2। 2 मान प्राप्त हो गए। समीकरण 3 में y बराबर में कितना रखते हैं, 0 रखा था, 0 में -4 घटा रहे हैं तो -4 रखने पर x इक्वल में 20 प्लस में 5 माइनस में 4 अपॉन में 4। y के स्थान पे -4 रखा, 25 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4, 0, A3। 3 मान प्राप्त हो गए हैं। तीनों मान से एक टेबल बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो है x का, सेकंड नंबर कॉलम y का। x के जो 3 मान है 5, 10, 0। y के भी 3 मान है 0, 4, -4। इस प्रकार एक टेबल प्राप्त हो गई। सेम तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। 3x, y का जो पद है उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं 15 माइनस में 5y, x का जो गुणांक है उसका भाग देंगे, x इक्वल में 15 माइनस में 5y अपॉन में 3, y को कोष्टक में रखेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में y बराबर में मान ऐसा रखना है कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो। y बराबर में 0 रखने पर
x इक्वल में 15 माइनस में 5 y के स्थान पे 0 रखा अपोन में 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 माइनस में 0 अपोन में 3, 15 अपोन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 b1 मान लेंगे। एक मान प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार दो मान और प्राप्त करेंगे। समीकरण 4 में y बराबर में 3 रखने पर x इक्वल में 15 माइनस में 5 y के स्थान पे 3 रखते हैं अपोन में 3, 15 माइनस में 15 अपोन में 3, 0 अपोन में 3, 0 b2। दो मान प्राप्त हो गए। एक मान और प्राप्त करेंगे। समीकरण 4 में y बराबर में कितना रखेंगे? 6 भी रख सकते हो आप और -3 भी रख सकते हैं। 6 रख रहे हैं। y बराबर में 6 रखने पर x इक्वल में 15 माइनस में 5 y के स्थान पे रखा 6 अपोन में 3, 15 माइनस में 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 अपोन में 3, 30 माइनस के हैं प्लस के 15 है तो माइनस के 15 अपोन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 माइनस के 5 b3। 3 मान प्राप्त हो गए। टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर कॉलम y का। तीनों मान को दर्शाते हैं। x के जो मान है x के कॉलम में, y के जो मान है y के कॉलम में। x की वैल्यू फर्स्ट 5, सेकंड नंबर 0, थर्ड नंबर माइनस में 5, y की जो वैल्यू है 0, 3, 6। दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से y अक्ष पर मान ज्ञात करेंगे और त्रिभुज को दर्शाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, टेबल नंबर फर्स्ट, टेबल नंबर सेकंड ये थी। आपको लिखना नहीं है ये टेबल के, तो इसको इस टेबल को भी ग्राफ में दर्शाएंगे, इस टेबल को भी ग्राफ में दर्शाएंगे। तो पहले इस टेबल के जो मान है उसको ग्राफ में दर्शा रहे हैं। x की जो वैल्यू है 5, y की जो वैल्यू है 0, 5 0। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस रेखा को बोलते हैं x अक्ष की रेखा या क्षैतिज रेखा। इस रेखा को बोलते हैं y अक्ष की रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा पर y के मान 0 होते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा पर x के मान 0 होते हैं। तो फर्स्ट निर्देशांक जो है x का 5, y का 0, 5 0। सेकंड नंबर 10 4, 10 4। थर्ड नंबर 0, थर्ड नंबर जो मान है 0 माइनस में 4, 0 माइनस में 4। इन तीनों निर्देशांक को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जिस इक्वेशन का सोल है उसको लिखेंगे 4x माइनस में 5y इक्वल में 20। इसी प्रकार सेकंड नंबर टेबल को भी ग्राफ में दर्शा रहे हैं। 5 0, x की जो वैल्यू है 5, y की जो वैल्यू है 0, 5 0, 0 3, x की जो वैल्यू है 0, y की वैल्यू 0 3, माइनस में 5 6, माइनस में 5 6। इन तीनों निर्देशांक को मिलाएंगे, मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस में 5y इक्वल में 15। इस प्रकार अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि y अक्ष के निर्देशांक रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल
संगत युग्म पैमाना लिखेंगे। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। अब क्वेश्चन में को वाई अक्ष के निर्देशांक दर्शाने हैं तो लिखेंगे सबसे पहले तो दिए गए समीकरण के x बराबर में 5 y बराबर में 0 हल है। जब y अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इक्वेशन नंबर लिखेंगे फर्स्ट 4x माइनस में 5y इक्वल में 20। x के स्थान पे तो लिखेंगे समीकरण में x बराबर में 0 रखने पर माइनस में 5y इक्वल में 20, y की वैल्यू चाहिए 20 अपॉन में माइनस में 5 माइनस में 4। यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वो तो गुजरेगी -4 से। एक हल तो हो गया ये। सेकंड नंबर इक्वेशन 3x प्लस में 5y इक्वल में 15। इसमें भी समीकरण में x बराबर में 0 रखने पर 5y इक्वल में 15, y की जो वैल्यू है 15 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 6, 15। y की जो वैल्यू है 3 से गुजरेगी। अब बताना है कि त्रिभुज के निर्देशांक। तो पहले त्रिभुज देखिए, y अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है ये, इसके निर्देशांक a b c। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, p q r भी कर सकते हैं, j k l भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी, x y z कुछ भी लिख सकते हैं। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज a b c के निर्देशांक a के जो निर्देशांक है 0 माइनस में 4, b के जो निर्देशांक है 5 0, c के जो निर्देशांक है 0 3 है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी सेम इसी के अकॉर्डिंग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाना है। आलेखीय विधि के स्थान पे ग्राफीय विधि भी लिखा हुआ हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x बड़ा है या बराबर है 2 के, ये आपको दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे और ग्राफ में दर्शाएंगे। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर, सबसे पहले तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x बराबर में 2। अब यहाँ पे x का जो मान है, टेबल बनाएंगे तो x का जो मान है वो तो फिक्स है 2 रहेगा, और y का जो मान है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 2 4 6, वो आपकी मर्जी। टेबल बना रहे हैं x और y। x के जो मान है वो तो निश्चित है 2 2 2। y के मान आप 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, 1 2 3, इस प्रकार। अब इसको दर्शाएंगे ग्राफ में। तो ग्राफ बनाते हैं। x अक्ष x डैश, y
वाई डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 ग्राफ में दर्शाते हैं 2 1। x का जो मान है वो तो 2 है, y का जो मान है वो 1 है। 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3। इस प्रकार तीनों एक ही लाइन में आपको जो निर्देशांक प्राप्त होंगे वो तीनों एक ही लाइन में प्राप्त होंगे। इस प्रकार इन तीनों निर्देशांक को मिला देंगे। इतना काम करते हैं। इस प्रकार आपका ये आलेख से ग्राफ में हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और करनी है कि इसको छायांकित भाग में दर्शाना है। तो छायांकित भाग में मूल बिंदु की तरफ भी दर्शाएं या फिर मूल बिंदु के विपरीत और दर्शाएं, इसके लिए चर्चा करते हैं। तो वापस से एक बार इसको उतारेंगे, नोट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक बार अपन ने बराबर का चिन्ह ले लिया है, अब लेंगे ग्रेटर देन का, x ग्रेटर देन 2। x के स्थान पे आप x हो चाहे y हो 0 रखेंगे। x बराबर में 0 रखने पर 0, x के स्थान पे 0 रखा, ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि 0 बड़ा है 2 से। तो ये क्या संभव है? 0 छोटा होता है 2 से, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से। तो यह कथन असत्य है। जब कथन असत्य आता है तो जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, और जब कथन सत्य आता है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस छायांकित भाग को दर्शाएंगे, दोनों तरफ तीर के निशान लगाएंगे और इस प्रकार हल्का सा डार्क कर देंगे। इन क्वेश्चन में इतना ही काम करना है, ध्यान ये रखना है। सबसे पहले तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा, जो भी इक्वेशन दे रखी है, असमीका दे रखी है, उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे यदि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यदि देता तो अपनी लाइन इस प्रकार प्राप्त होती। यहाँ पे x दे रखा है, फिर इसको टेबल प्राप्त हो गई। टेबल के बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे, इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इतना काम करने के बाद छायांकित भाग दर्शाना है। तो छायांकित भाग के लिए जो असमीका दे रखी है उसको वापस से नोट करेंगे। एक बार इक्वल का चिन्ह लिया था, अब इक्वल के चिन्ह को हटा देंगे, लेस देन या ग्रेटर देन जो भी मान दे रखा है उसको लिखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे, y का मान दे रखा है तो y बराबर 0 रखेंगे। फिर कंडीशन देखेंगे, यदि यहाँ पे ये होता 0 ग्रेटर देन -2 तो ये कथन सत्य हो जाता। ये कथन सत्य होता तो निर्देशांक जो है वो छायांकित भाग जो करते वो मूल बिंदु की ओर करते, इस साइड में करते। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इसमें, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है y लेस देन इक्वल टू -3। ये दे रखा है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने पर y इक्वल टू -3 टेबल बनाएंगे। y का जो मान है वो तो -3 रहेगा। x y -3 x की जो वैल्यू है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पे लिखा था 1 2 3, यहाँ पे लिख रहे हैं 0 1 2। अब इस टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाते हैं तो ये x अक्ष है, ये x डैश, y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पैमाना हर क्वेश्चन में लिखना है, मैंने एक बार लिखवा दिया है, अब आप लिख लेना। पैमाना इसमें एक बार और रिपीट कर रहा हूँ।
एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। इस टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। एक्स की जो वैल्यू है 0, वाई की जो वैल्यू है -3, यहाँ पे 0 -3, 1 -3, एक्स की जो वैल्यू है 1 -3, 1 -3, 2 -3, 2 -3। इस प्रकार 3 निर्देशांक प्राप्त हो गए। इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब आगे क्या करना है, इसका छायांकित भाग दर्शाना है कि मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत ओर। तो वापस से जो असमीका दे रखी है उसको नोट करेंगे। असमीका को मैं पहले जो चिन्ह लिया था इक्वल का ले चुके हैं, अब लेस देन का चिन्ह लेंगे -3। y बराबर में 0 रखने पर y के स्थान पे 0 रखेंगे। 0 लेस देन -3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि 0 कम है -3 से। तो क्या 0 कम है -3 से? देखो संख्याएं देखते हैं, ऐसे चलती है 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ती जाएगी, -1 -2 -3। तो पढ़ते हैं, देखो -4 अधिक है किससे, 4 अधिक है किससे, 3 से, 3 अधिक है किससे, 2 से, 2 अधिक है किससे, 0 से, 1 अधिक है 0 से, 0 अधिक है -1 से। तो 0 बड़ा होता है -3 से, न कि 0 कम है -3 से। तो जो कथन दिया हुआ है वो है असत्य कथन। असत्य, जब असत्य कथन होता है तो छायांकित जो भाग होता है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है। इस प्रकार दोनों तरफ तीर के निशान लगाएंगे और हल्का डार्क करेंगे। इस प्रकार ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x माइनस में 2y लेस देन 0। इस प्रकार है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर x माइनस में 2y इक्वल में 0। अब y का जो पद है उसका ट्रांसफ़र करेंगे, x इक्वल में 2y, y को रखेंगे कोष्टक में। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर में 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, तो मैं 0 रख रहा हूँ। 0 रखने पर x बराबर में 2 0, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की जो वैल्यू है 0, इसको मान लेते हैं a1। समीकरण 1 में y बराबर में 1 रखने पर x इक्वल में 2, y के स्थान पे 1 रखा, x इक्वल में 2, a2 दो मान प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 2, x इक्वल में 2, y के स्थान पे 2 रखते हैं, x इक्वल में 4। इस प्रकार इसको मान लेंगे a3। एक टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर कॉलम y का। x की जो मान है वो प्राप्त हो गए आपके 0 2 4, y की जो वैल्यू है 0 1 2। इस टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। चलते हैं ग्राफ में दर्शाते हैं। 0 0 फर्स्ट जो निर्देशांक है 0 0,
2 1 2 1। थर्ड नंबर है 4 2 इन 4 2 2 1 0 0। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब आगे इसमें छायांकित भाग करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाती है कि जो सरल रेखा है वो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो उसके लिए भी पहले जो किया है वही काम करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे जो असमीका दे रखी है उसको x माइनस में 2y लेस देन 0। एक बार तो इक्वल का चिन्ह ले चुके हैं। x और y के स्थान पे क्या लिखेंगे 0। x तथा y के स्थान पर 0 रखने पर, दोनों के स्थान पे 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 0। कथन जो है सत्य है या असत्य है। 0 लेस देन 0, 0 0 से कम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है बराबर। तो कथन कैसा है असत्य। अब बात करते हैं कि भाई मूल बिंदु के इस तरफ दर्शाएं या इस तरफ दर्शाएं। ये तो मूल बिंदु से होके गुजर रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पद का ट्रांसफर करेंगे। x एक तरफ लिखेंगे x और y। अब x कम है y से या y बड़ा है x से, तो जो y बड़ा किधर है x इधर। यदि y कम होता तो नीचे की तरफ, इसलिए इसका छायांकित भाग ऊपर की ओर इधर होगा। इसको डार्क करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 6। असमीका दे रखी है। सबसे पहले सर्वप्रथम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने पर 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6। y का जो पद है उसका ट्रांसफर करेंगे। 2x इक्वल में 6 माइनस में 3y। y को कोष्टक में रखेंगे। x के गुणांक में जो है उसका भाग देंगे। x इक्वल में 6 माइनस में 3y अपॉन में 2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 6 माइनस में 3, y के स्थान पे 0 रखेंगे अपॉन में 2। 6 माइनस में 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन में 2। 6 अपॉन में 2, 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 A1 मान। एक मान प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार दो मान और प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 में y बराबर में 1 रखने पर मान प्राप्त नहीं होगा। 2 रखने पर x इक्वल में 6 माइनस में 3, y के स्थान पे 2 रखा अपॉन में 2। 6 माइनस में 6 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2, 0 A2 मान। समीकरण 1 में y बराबर में 4 रख सकते हैं, माइनस के 2 भी रख सकते हैं। तो 4 रखने पर x इक्वल में 6 माइनस में 3, y के स्थान पे 4 रखते हैं अपॉन में 2। 6 माइनस में 12 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 है अपॉन में 2। 6 माइनस में 12 है तो माइनस के 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 3 A3। इस प्रकार 3 मान प्राप्त हो गए। टेबल बनाएंगे। x y, x के जो मान प्राप्त हैं 3, 0,
-3, y के जो मान है 0, 2, 4, इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाते हैं x का जो मान है 3, y का जो मान है 0, 3, 0, 0, 2, 0, 2, -3, 4, -3, 4, इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। छायांकित भाग दर्शाने के लिए एक बार फिर से इस असमीका को नोट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 6। इक्वल का चिन्ह ले चुके हैं, लेस देन का चिन्ह लेंगे। 2x प्लस में 3y लेस देन 6, x व y के स्थान पर x व y के स्थान पर 0 रखने पर 0 कम है किससे? 6 से, या बोल सकते हैं 0 बड़ा है 6 से, 0 लेस देन 6, 0 कम है 6 से, या फिर कह सकते हैं 0 कम है 6 से, 6 बड़ा है 0 से। तो कथन कैसा है? सत्य। और कथन जब सत्य है तो जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर, तो तीर के निशान दोनों तरफ लगाएंगे, हल्का डार्क करेंगे छायांकित भाग। इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है 4.2 का। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी 3 पार्ट हैं। निम्न असमीकाओं को आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। निम्न असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। असमीका दे रखी है, उसका आलेखीय विधि से ग्राफ बनाते हुए हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, असमीका दे रखी है। जो ये 2 लाइन है इनको बोलते हैं मापांक, और इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉडुलस। x का मापांक जो है लेस देन इक्वल टू 3। जब इस रूप में क्वेश्चन आता है या असमीका आती है तो क्या करते हैं? 2 कंडीशन लेते हैं। एक दो कंडीशन फर्स्ट जिसमें x जो है उसको धनात्मक लेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड लेंगे उसमें x जो है ऋणात्मक लेंगे। तो सर्वप्रथम धनात्मक लेंगे और इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 3, और सेकंड नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ -x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट में समीकरण के रूप में लिखने पर x इक्वल टू 3 टेबल बनाएंगे। टेबल जो बनाते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होगी। x y, x के जो मान है वो तो 3, 3, 3, y के मान आप कुछ भी ले सकते हैं 1, 2, 3। इसी प्रकार कंडीशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। -x लेस देन इक्वल टू 3, इसको भी समीकरण के रूप में लिखेंगे। -x इक्वल टू 3, x का मान चाहिए -3, टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर y का। x के जो मान है -3, -3, -3, y के जो मान है आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3। दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। चलते हैं ग्राफ में दर्शाते हैं। x का जो मान है 3 है, y का जो मान है 1 है, 3, 1। सेकंड नंबर 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सेकंड नंबर जो टेबल है इसको भी ग्राफ में दर्शाते हैं। x का जो मान है -3, y का जो मान है 1, -3, 1,
-3 2 -3 3, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसमें भी क्या करना है कि छायांकित भाग जो दर्शाना है वो मूल बिंदु की ओर होगा या विपरीत साइड में। उसके लिए एक बार पुनः समीकरण को नोट करते हैं। x < 3, इक्वल का जो चिन्ह है वो ले चुके हैं, इसलिए लेस देन का लेंगे। x < 3, x बराबर में 0 रखने पर 0 < 3 कथन कैसा है, सत्य है या असत्य? 0 कम है 3 से, या फिर कह सकते हैं 3 बड़ा है 0 से। तो 0 कम है 3 से कथन कैसा है, सत्य। जब कथन सत्य है तो छायांकित जो भाग होगा मूल बिंदु की ओर, दोनों तरफ तीर के निशान लगाएंगे और हल्का डार्क कर देंगे। इस प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। समीकरण दे रखी है, x का जो मापांक है < 3। जब मापांक के रूप में समीकरण आती है तो उसको दो कंडीशन लेते हैं। एक बार जो चिन्ह लेंगे, जो x की या y की जो वैल्यू है उसको धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो धनात्मक ले रहे हैं, तो x < 3 इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x बराबर में 3। y के मान आप कुछ भी ले सकते हैं, x के तीनों मान 3 रहेंगे। इसी प्रकार -x < 3 इसको भी समीकरण के रूप में लिखते हैं -x3। यहाँ पे क्या किया है कि -x है =3, 1 का भाग देंगे, -1 का भाग देंगे, 3 -1, ये छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो x बराबर में -3 आएगा, तो इतना विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार सेकंड नंबर टेबल प्राप्त हो गई। इन दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में इस प्रकार प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राप्त होने के बाद दर्शाना यह है कि छायांकित भाग जो है मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा या मूल बिंदु की तरफ होगा। तो कथन की जांच करेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो इक्वल का जो चिन्ह है, बराबर का जो चिन्ह है वो ले चुके हैं, इसलिए लेस देन या ग्रेटर देन का जो चिन्ह दे रखा है उसको लेंगे। x < 3, x कम है 3 से, x के स्थान पे 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 0 कम है 3 से, कथन सत्य है। 0 कम ही होता है 3 से, तो जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। दोनों तरफ तीर के निशान लगाए, हल्का डार्क किया, बस नॉर्मल सा डार्क करके दिखाना है, ग्राफ को ज़्यादा बेकार नहीं करना है आपको। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है जो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकंड जो पार्ट है 3x - 2y < x प्लस में y -8, ये है। एक ही इक्वेशन दे रखी है, मापांक का चिन्ह दे रखा है, इसलिए इसको सिंपल तरीके से ही सोल्व करेंगे। सर्वप्रथम समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, सर्वप्रथम समीकरण के रूप में लिखते हैं 3x - 2y = x प्लस में y -8। x के जो पद है, x और y के जो पद है उसको एक तरफ रखेंगे, अचर संख्या एक तरफ रखेंगे। 3x -x, इसका ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, y प्लस में 2y -8। 3x में से x 2x बचा, y में 2y ऐड किया, 3y -8। y को कोष्टक में रखेंगे, x के जो गुणांक में है उसका भाग देंगे, 3y -8/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y के स्थान पे 3 मान रखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर में 0 रखने पर x बराबर में 3, y के स्थान पे 0 रखा, -8/2, 0 -8/2, -8/4, 2 × 2 2 4 जाए, A1 मान, एक मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार समीकरण 1 में
y बराबर में x बराबर में 3, y के स्थान पे 2 रखा, माइनस में 8 अपॉन में 2, 6 माइनस में 8 अपॉन में 2, माइनस में 2 अपॉन में 2, माइनस में 1 a2। इसी प्रकार समीकरण 1 में y बराबर में 4 रखने पर x बराबर में 3, y के स्थान पे 4 रखा, माइनस में 8 अपॉन में 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 है, माइनस में 8 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, 2 a3। इस प्रकार 3 मान प्राप्त हो गए। इन तीनों को एक टेबल प्राप्त हो गई है। टेबल रखेंगे x y, x का जो मान है -1, -4, -4, -1, 2, y का जो मान है 0, 2, 4। इस टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। x डैश, y डैश, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इसको ग्राफ में दर्शा रहे हैं -4, 0, -4, 0, -1, 2, -1, 2, -4, 0, -1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा। अब इसके बाद ज्ञात ये करना है कि छायांकित जो भाग प्राप्त होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा या मूल बिंदु की तरफ होगा। इसके लिए वापस से एक बार असमीका को नोट करेंगे। असमीका को नोट यहाँ पे कर रहा हूँ। 3x माइनस में 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस में इसको नोट कर लेते हैं। चलो उसी को कर लेते हैं। 3x माइनस में 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस में y माइनस में 8 समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो 3x माइनस में x माइनस में 2y माइनस में y लेस देन इक्वल टू माइनस में 8। x और y के या डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे x और y के स्थान पे 0 रखने पर इक्वेशन नोट की बराबर का चिन्ह ले चुके हैं। एक बार लेस देन वाला चिन्ह लेंगे। 3x माइनस में 2y लेस देन x प्लस में y माइनस में 8। x व y के स्थान पर 0 रखने पर 0 रखते हैं तो 0 लेस देन माइनस में 8 कथन सत्य है या असत्य? 0 कम है -8 से, कथन असत्य है। जब कथन असत्य है तो निर्देशांक छायांकित जो भाग होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो छायांकित भाग इस साइड में होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, मापांक x माइनस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यह भी मापांक के रूप में समीका दे रखी है। जब इस रूप में समीका आती है तो वही 2 पार्ट करेंगे। फर्स्ट में धनात्मक चिन्ह लेंगे, सेकंड में ऋणात्मक प्लस x माइनस में y
लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड नंबर पार्ट माइनस एक्स माइनस में वाई लेस देन इक्वल टू 1। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने पर x माइनस में y इक्वल में 1, x 1 इसका y के पद का जो ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में y के स्थान पे मान रखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 1 प्लस में 0 1 एक मान प्राप्त हो गया है। समीकरण 1 में y बराबर में 1 रखने पर जब y इक्वल में 1 रखते हैं तो x इक्वल में 1 प्लस में y के स्थान पे 1 रखा तो x की जो वैल्यू है 2 प्राप्त हुई a2। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर इस मान 3 प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 में y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 1 y के स्थान पे 2 रखा 3। इस प्रकार 3 मान प्राप्त हो गए। टेबल बनाएंगे। x y x के जो मान है 1 2 3, y के जो मान है 0 1 2। सेकंड नंबर माइनस एक्स माइनस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माइनस एक्स कोष्टक खोलेंगे प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखेंगे माइनस में x प्लस में y इक्वल में 1। x के जो पद है उसका ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि यहाँ पे x जो है x का जो पद है वो माइनस में है तो y इक्वल में 1 प्लस में x। समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 में x बराबर में 0 रखने पर y इक्वल टू 1 प्लस में 0 1 b1। समीकरण 2 में x इक्वल में 1 रखने पर y इक्वल में 1 प्लस में 1 y का जो मान प्राप्त हुआ 2। समीकरण 2 में x बराबर में 2 रखने पर y इक्वल टू 1 प्लस में 2 3 b3। 3 मान प्राप्त हो गए। तीनों की टेबल बनाएंगे। x y x के जो मान है 0 1 2 y के जो मान है 1 2 3। दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। वन टू थ्री 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0। फिर इसके बाद है
3 2 3 2। इन तीनों निर्देशांक को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसके बाद सेकंड नंबर टेबल को ग्राफ में दर्शा रहे हैं 0 1 0 1 1 2। x का जो मान है 1, y का जो मान है 2 2 3 2 3 1 2 2 3 0 1। इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसमें छायांकित भाग की जांच करते हैं कि छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत। और एक बार इक्वेशन को नोट करेंगे, x माइनस में y लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल का चिन्ह ले चुके हैं, x माइनस में y लेस देन ग्रेटर देन 1। x व y के स्थान पर 0 रखेंगे, x व y के स्थान पर 0 रखने पर 0 ग्रेटर देन 1, 0 अधिक है 1 से, कथन असत्य। क्योंकि 0 कम होता है 1 से, इसलिए कथन असत्य। तो जो छायांकित भाग होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर, दोनों तरफ मूल बिंदु के विपरीत ओर चिन्ह लगाएंगे। छायांकित भाग के लिए हल्का डार्क कर देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके बता दीजिए, एक बार वापस से सॉल्यूशन बता देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स।